हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की। इसमें हमने 5.1 और 5.2 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। उसी के आगे जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों ने देखा था एक सीरीज बताई थी कि एपी सीरीज क्या होती है, उसके बारे में बता चुके हैं। और हम an बराबर a+n-1 इंटू डी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में, जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हल किए थे। और आज बचे हुए क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के लेंगे 5.2। और ये जो अभी हम जो लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये तुम्हारे एक्सरसाइज के पहले जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसी टाइप के तुम्हारे एग्जाम्पल में उसी टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग ऐसा कीजिए कि हाँ, आप लोगों की एक गलती क्या है, देखो वीडियो को क्लिक कर मैं देखता हूँ कि एवरेज व्यू जो होता है वो बहुत कम है। यानी कि आप लोग इसका अंदर वीडियो देख ही नहीं रहे हो। आप क्लिक करते हो और नहीं देखते हो। इसका रीज़न भी मुझे पता है क्यों नहीं देखते हो। इसलिए नहीं देखते हो कि तुम लोगों को व्हाइट बोर्ड में पढ़ने की आदत ही नहीं रही है। तुमको सिर्फ डिजिटल बोर्ड चाहिए। जबकि ये सत्य है कि जिस कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो वहाँ सब यही बोर्ड है। वो कहीं यहाँ ये वाले भी नहीं होंगे, चौक वाले बोर्ड होंगे। ठीक, वैसे ज़्यादातर मैक्सिमम अब ये बोर्ड हो चुके हैं, सरकारी कॉलेज हो गए, उन्हीं में चौक वाले चल रहे होंगे, नहीं तो मार्कर बोर्ड मोस्टली हैं। ठीक, लेकिन डिजिटल बोर्ड उन्हीं स्कूलों में या उन्हीं कॉलेजेस में है जो बहुत हाई फाई है, जहाँ की फीस ये समझ लो कि 5,000 3 मतलब मिनिमम मान लो कि 3,000 से एबव है पर मंथ की। इससे नीचे नहीं। वहाँ डिजिटल बोर्ड होगा। तो स्कूल में तो तुम्हारा डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये मुझे पता है। जो भी सरकारी कॉलेज हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तुम्हारे, वहाँ पर तुम्हारे यही बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है ये। लेकिन फिर भी मार्कर बोर्ड वाले तो तुमको देखने, अरे चीज़ें तुम्हें अगर क्लियर नहीं दिख रही हैं, इसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं जो भी हम लिखते हैं वो क्लियर नहीं दिखता, तो कंप्लेन करो। आपके मोबाइल पे क्लियर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप उसको 144 पर देख रहे हैं। जो क्वालिटी है उसको 144 पर देख रहे हैं। आप 144 पर मत देखो, उसको 720 पे देखो जा करके। अगर 720 पे देखोगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा क्वालिटी। इसीलिए मैं इसको हमेशा 1080p पे डालता हूँ, इतने पिक्सल पे डालता हूँ। और हमारा हर वीडियो कम से कम 6 GB जाती है। हर वीडियो की 6 GB डाटा, एक वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें 6 GB डाटा जाता है। तो हम भी जानते हैं ये चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, इसके लिए इतने पे डालता हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग इस पे देख रहे हैं, यानी कि अगर इस पे देख रहे हैं या 360 पर देख रहे हैं, 360 पर फिर भी सही दिखता है। लेकिन अगर और अच्छा चाहिए तो आप 720 पे देखिए। इस पर देखिए, चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देगी। लेकिन आप तो क्लिक करते हो, चल देते हो। चीज़ें देखो, मुझे पता है कि मैं जो भी चीज़ें तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ एकदम क्लियर है और एकदम सही। मुझे इतना खुद मैं मालूम है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेबस के बाहर हो या तुम्हारे मतलब की ना हो। मैं हर वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हारे मतलब की है। ठीक, और ये चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए। तो चलो बातें यहीं से विराम करते हो, अपनी आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मैंने कमेंट करने के लिए तुम वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें कमेंट करना क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में देखना तुम्हें क्या कमेंट करना है। उसके लिए मैं तुमको एग्जाम्पल में ही बता देता हूँ कि तुम्हें कमेंट क्या करना है। मैं हमेशा कोई ना कोई तुम्हें सवाल देता हूँ, कोई ना कोई तुम्हें ऐसी चीज़ देता हूँ कि जो तुमको फाइंड आउट करके लिखनी ही है कमेंट में। ठीक, मैंने अब ये चालू कर दिया है। कोई ना कोई पिछले वाले वीडियो में तुमने उनको एक होमवर्क दिया था। ठीक, एक बच्चे ने सिर्फ कमेंट किया है, मतलब होमवर्क के मामले में, बाकी किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। इसका मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं सही से, बस आए देखा बोल नहीं ये तो डिजिटल बोर्ड है, नहीं चलो छोड़ो तो छोड़ो। चलो अपने सामने ये क्वेश्चन है कि क्या संख्याओं की सूची है कि संख्याओं की सूची तुमको दी गई है। ठीक, ये मान लेते हैं इस तरह से ये डॉट डॉट जा रही है। ठीक, यानी कि 23 के आगे भी संख्याएं दी गई हैं। क्या उसका पद कोई 301 है, अगर है या नहीं है तो क्यों, वो बताना तुम्हें। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। हाँ, चीज ध्यान रखना कि अगर क्लियर ना दिखे तो 720 पे देखना। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये तो अपनी आदत में शुमार कर लो कि वीडियो देखना है, लाइक और डिसलाइक जरूर करना है। देखो लाइक और डिसलाइक से कोई फायदा नहीं होता टीचर को,
ना तुम्हारा कोई घाटा होता। टीचर को सिर्फ एक चीज़ मिलती है कि अगर वीडियो तुमने लाइक किया तो इसका मतलब ये है कि उससे ये लगता है कि नहीं, जो चीज़ मैंने जो भी कंटेंट तुमको दिया है वो तुम्हारे मतलब का और तुम्हें पसंद आया। इससे उसको मोटिवेट होता है, वो फिर वीडियो आगे डालता रहता है। तो अगर 5 लोग देखो तो कमेंट 5 लोग करो, और लाइक डिसलाइक जो भी करना है करो जरूर, और कमेंट भी करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा नहीं लगा तो उस पर क्या रीज़न रहा, क्यों नहीं अच्छा लगा वो कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा आया तो जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उस क्वेश्चन का जवाब उस पर कमेंट करो। और लाइक्स और डिसलाइक और शेयर, दोस्त अगर पसंद हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करो, नहीं तो लाइक तो करो। ठीक, तो 720 पे देखना है। 1080 पे तुम्हारी ज़्यादा जीबी जाएगी तो 720 पे सही रहेगा, तो 720 पे देखना। चलो, पिछले वीडियो हमने तुम्हें बताया था कि an क्या है और n क्या है। ठीक, यही तुमसे पूछा था कि an क्या है और n क्या है। फिर तुम्हें कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज an एंड n, ये क्या है। ठीक, अपने शब्दों में बताना। चलो अपन देखते हैं। ये सूची दी गई, इसमें उसने कहा नहीं कि एपी है क्या है। अगर एपी कह देगा तो 100% कोई ना कोई चीज होगी। उसने एपी नहीं कहा, तुम मान के चलो ये एक सीरीज दी गई है। ठीक, तो क्या इसका कोई पद 301 है, ये सूची दी गई है जो एपी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जितनी हमें सीरीज दी गई उतने में से एपी है, तो इतने से एपी दी गई। देखो यहाँ से क्या, देखो ऐसे देखो, हल करते हैं। तो सीरीज ले ली हमने, एपी क्या है 5, 11, 17 और 23। ठीक, जहाँ ए बराबर है 5 और डी 11 - 5, 11 में से 5 ये। ठीक, इसमें भी देखो 6 का गैप है, 11 17, 17 में गया 6, 23 में 17 6, इसका मतलब ये एक ही है। ए क्या है, ये पहला पद होता है नहीं फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सौरभंतर है। अब हमें बता रहा है कि क्या 301 इस पद में आएगा, तो हम ट्राई करते हैं। ठीक, तो चलो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक, देखो मान लेते हैं कि ये 301 पद है कि नहीं, तो मान लेते हैं कि है। ठीक, तो देखते हैं 301 मान लिया, an की वैल्यू बता। an क्या होता है, an होता है जो टर्म दिया गया उसकी वैल्यू क्या हो, और n क्या होता है नंबरिंग होती है, यानी कि ये टर्म कौन से स्थान पर है, तो ये नंबरिंग है और ये उसकी उस टर्म्स की वैल्यू है। तो वैल्यू कितनी है 301। ठीक, a कितना है 5 प्लस n कितना है नहीं पता, वही तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ये पता है कि नहीं, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। अगर होगा तो n की कोई ना कोई वैल्यू होगी, n-1 और d कितना है 6। चलो, तो ये हुआ 3 1 और इसको इधर ले आए हैं, यानी कि -5 हो गया। ठीक, इधर ये बचा 6n-6 ये, और इधर आएगा ये, तो ये माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 301, और ये इधर आया, इधर आएगा तो कितना प्लस का 1 बचेगा। ये देखो, ये ऐसे समझ लो। चलो, यहाँ से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, -+6 बराबर 6 है हुआ। चलो, इसका कितना ये हुआ 302, देखो 6 5, ये 1 बचा, 1 इसमें जुड़ जाएगा ये प्लस का, और बटे 6 बराबर n, ये हुई ना वैल्यू। ठीक, अब 6 यानी 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, देखो यही देख लो, 2 से डिवाइड कर लिया 3, तो ये कितना हुआ, ये तो आएगा ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक, यानी कि 151/3 बराबर n। ये देखो, अगर इससे अब डिवाइड तुम करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 53 15। ठीक, दशमलव, ये इसे देखो 3 का डिवाइड करोगे 151 में, तो 3 2 में 15, ये बचा 1 लिया, 1 भी बार नहीं है, ये 10। ठीक, दशमलव लगा लिया, 3 3 9 1, फिर 3 3 9, ऐसे, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग इतनी। ठीक, लेकिन नंबरिंग जो होती सीरियल होता है वो क्या होता है, अगर तुम्हें लाइन में 100 लड़के खड़े कर दिए गए तो हमेशा नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 ऐसे गिनती। अगर तुम्हें एक लाइन दे दी, एक लाइन में मान लो कि 100 लड़के खड़े हैं, अब तुमसे गिनती करने के लिए कहा जाए कि चलो तुम्हें नहीं मालूम कितने लड़के खड़े हैं, एक लाइन में लड़के खड़े हैं, और तुमसे कहा गया कि जाओ गिनती करके बताओ उस लाइन में कितने लड़के खड़े हैं। ठीक, तो तुम कैसे गिनती करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते चले जाओगे,
50, 50 के बाद 51 आएगा, फिर 52 आएगा। क्या ये वैल्यू आएगी? 50 और दशमलव का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, जो 50 से बड़ी है, 51 से छोटी, क्या दशमलव वैल्यू आएगी? ऐसे तुम गिनती करोगे, एक लड़का गया 1, फिर करोगे 1.2, 1.3, ऐसे लाइन काउंटिंग करोगे नहीं, एक डायरेक्ट 2 पे जाओगे, 2 के बाद डायरेक्ट 3 पे जाओगे, ऐसे 50 गिनती करते हुए 50, 50 के बाद डायरेक्ट 51 पे जाओगे, 51 के बाद डायरेक्ट 52 पे जाओगे, और यहाँ 50 के बाद डायरेक्ट 51 पे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। क्यों? क्योंकि n एक पूर्णांक नहीं है। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। इतनी बात में समझ में? क्यों नहीं है वो तुम्हें बताया ये, और क्वेश्चन बढ़िया है। क्यों नहीं है? क्योंकि n एक पूर्णांक नहीं। पूर्णांक समझते हो? पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, ऐसे 0 के बाद फिर -1, -2, ये भी पूर्णांक में आते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव, ये जब तुम संख्या पद्धति पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे जा करके। ठीक, तो अभी तुम मान के चलो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो होते हैं, ये नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर जिनको तुम कह सकते हो, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो ये पूर्णांक वैल्यू नहीं है। चलो, एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये तुम्हें बताना है। ठीक, चलो, हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों को, कमेंट जरूर करना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ फटाक से। देखो सॉल्यूशन यानी हल, 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक समझते हो, जैसे कि 1 से लेकर के 1, 2 से लेकर के 9 तक, ये संख्या होती है 1 अंक, यानी कि 1 डिजिट, यानी कि 1 डिजिट। ठीक, 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है? 2 अंकों वाली यानी कि 2 डिजिट। 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो क्या होता है? 10 से लेकर के 10, 11 ऐसे चलते चले जाओ 99 तक। देखो 2 डिजिट है ना इसमें, 1, 2। इसी तरह से 3 अंकों वाली यानी 3 डिजिट, क्या होता है? 3 डिजिट जो होते हैं वो 100 से चालू होते हैं। देखो इसमें 3 अंक है ना, 1, 2, 3, ऐसे 101, और इसी तरह से चलते चले जाएं कितने से? 9, 9, 9। इसके बाद जैसे जाओगे तो इसके बाद आता ये 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक में हो गई। तो तुमको ये बताना कि ये 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी कि 3 से विभाग, 3 को अगर डिवाइड करो उसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसे कितनी संख्याएं? तो तुम देखोगे कि ऐसी जो संख्या होगी तो पहली तो वो 3 होगी। ठीक, ऐसे माने ये एपी सीरीज बनेगी, 3 3 का गैप होगा। ठीक है, तो ये एपी बनेगी कैसे? पहली तो 3 होगी, दूसरी 6 होगी, तीसरी 9 होगी। ठीक है, और इसके बाद 12 होगी। ठीक, तो ये देखो ये 1 अंक की है ना, 3, 6, 9, और इसके बाद तुरंत आती क्या? 12। तो यहाँ से 2 अंक कह रहा, तो यहाँ से सीरीज चालू होगी, तो यहाँ की ये अंक इसमें नहीं आएंगे। ठीक, ये 9 तक थी, यानी कि 3, 6 और 9 ये सीरीज में तुम्हारे सीरीज है, एपी है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि उसने कहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो हमसे वही संख्या नहीं है जो 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य संख्याएं चालू होती 12 से, 9, 9 के बाद 12 आता, तो 3 अंकों वाली संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वो 12 से काउंटिंग होती, तो 12 से सीरीज होगी। तो 3, 12, 15, 18 ऐसे तुम जाओगे तो 99 ये भी तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हम अपनी यहाँ से लेते हैं संख्या, यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो ये एपी हो गई तुम्हारी। तो तुमसे पूछा 3 अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं, कितनी टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4 ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि वो पूछ रहा नंबर ऑफ टर्न। अगर वो सीरीज 12 से चालू हो रही हो, 99 पे खत्म हो रही, तो टोटल नंबर कितने, टोटल पद कितने हैं? तो पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एन, एन कितने हैं। ठीक, एन कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म पूछा नहीं, टोटल पद कितने होंगे। हमें पता, लास्ट पद पता हो गया तुमको कितना, 99, यानी कि हमें ए एन की वैल्यू पता होगी।
ए एन की वैल्यू है 99। चलो यहाँ से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तुमसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ से ए कितना है, ए बराबर हो गया 12 और डी बराबर कितना है 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, चूंकि 3 से डिविजिबल है तो 3 होगा। और ए एन बराबर कितना है 99, क्योंकि हमें पता है लास्ट पद ए एन मान लीजिए, देखो एल जो अंतिम पद होता है उसको एल से भी डिनोट कर देते हैं, या ए एन मान लो तुम, ए एन भी चलेगा तुम्हारा, क्योंकि हमने मान लिया कि वो नंबर जो पूछ रहा है 99 जो पूछ रहा है ना, वो हमने मान लिया अंतिम पद, उसको ए एन बोल दो एल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एल का मतलब लास्ट पद, एल से क्या होता है लास्ट लिखा रहता है ना एल से, इसलिए उसको लास्ट पद भी बोलते हैं, एल से डिनोट कर देते। तो ए एन बराबर ये, तुमसे पूछे एन क्या है, यानी कि जो लास्ट पद ये है वो कौन से नंबर पे है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। हमसे ये दिया गया है, ये दिया गया, ये दिया गया, सिर्फ ये पूछा गया है एन। तो चलो लिखते हैं ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालेंगे। एग्जाम में तुम्हें जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऐसे ही सारे स्टेप, ऐसे स्टेप टू स्टेप ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू कितनी 99 बराबर ए की वैल्यू कितनी 12 प्लस एन की वैल्यू हमको नहीं पता है और डी की वैल्यू कितनी 3, ठीक। चलो ये 99 हो गया, ये 12 हो गया प्लस 3 एन का 3 का गुणा करेंगे और माइनस का 3, ये हो गया। तो 12 और ये 9 बचा ना, 12 में से ये माइनस का 3 चला गया, 9 बचा, और ये 9 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं 99 प्लस माइनस का 9 आएगा बराबर 3n आएगा ना। 12 में से ये 3 चला जाएगा तो इधर बचेगा कितना 9, और ये 9 माइनस, इधर प्लस का इधर माइनस में आएगा, तो कितना 9 गया इसमें, तो 90 बराबर 3n, ठीक है। और ये 90 बराबर 3n ये है, अब ये 3 इधर आएगा यानी कि ये 90 है, ठीक। तो 90 और ये 3 इधर लाओ, चूंकि n की वैल्यू चाहिए तो n को सिंगल उधर रखो, तो 3 से कितना है 30, ये है आंसर, ठीक। तो आंसर में क्या लिखोगे बता, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की कुल संख्या मानो 30 होगी, बस यही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये चीज हटा दो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई इतनी, कितनी संख्या होगी 30, 12 से लेकर 99, यानी कि ये जो वैल्यू है 99 ये कितने सीरियल नंबर पे है, अगर इसको पहली वैल्यू मान लें, अगर ये A1 हो गया यानी फर्स्ट, ये A2, ये A3, ऐसे ये जो वैल्यू वो है A30 पर। आप समझ में आया, ये 30 क्या है, 1 2 3 ऐसे ये 30वें स्थान पे आएगा, ठीक। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 30 ऐसी 2 अंकों वाली संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, 2 अंकों की। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको 2 तरह से लगा सकते हो, जैसे कि अगर ये सीरीज दी गई, जरा सोचना 1 2 3 4 5 ये एक सीरीज दी गई है, ठीक। तो इस सीरीज को, एक तो ये सीरीज दी गई तुमको, ठीक। इसी क्वेश्चन की चीजें तो बता रहा हूँ, जरा इत्मीनान से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को समझ के पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। इस सीरीज को अगर ऐसे लिख दो 5 4 3 2 1 ऐसे लिख दिया, तो अब देखो 1 2 3 4 5 टोटल इसमें कितने पद हैं 5 पद। अब ये दूसरी सीरीज है, वही संख्याएं वही है, इसमें टोटल कितने 5 पद, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर देखो, यहां पर ए वाला ए कितना, इस सीरीज में देखना ए 1 है और डी 1 है, ठीक, इस सीरीज में। अब इस सीरीज में देखना, यहाँ पर ए कितना 5 है और डी कितना 1 है और पद कितने 5, ठीक। तो n बराबर कितना है, यहाँ भी n बराबर 5 है
1 2 3 4 5 n बराबर कुल पद है। और यहाँ पर n बराबर कितना है, यहाँ पर भी n बराबर 5 है। ये देखो 5 पद है ना, ये n की वैल्यू होती है, ऐसे लिख लो। चलो ये n बराबर 5 है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का हो, प्रथम पद का। यहाँ प्रथम पद जो वही यहाँ पर अंतिम पद है। ठीक, यहाँ पर l बराबर कितना है 5, यहाँ पर l बराबर कितना है 1। ये जो ये है a, जो ये है l। ठीक है, अंतिम पद। ऐसे जो यहाँ पर ये है a, और यहाँ पर जो ये है l। ये l बोल दें या an बोल दें, ठीक है, इसी को l बोल दो या an बोल दो, बात एक ही है। ठीक, अंतिम पद। चलो इस चीज में सिर्फ प्रथम पद का फर्क पड़ रहा है, बाकी कुछ और अंतिम पद, क्योंकि वो आपस में बदल जाते हैं। जो प्रथम पद होता है वो अंतिम पद हो जाता है। तो चाहे सीरीज को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन टोटल पद जो है उनमें कोई दिक्कत होती नहीं। टोटल पद 5 इसमें भी है, और 5 किसी भी सीरीज में देखो 5 5 ही रहेंगे आकर के। डी क्या अंतर होता है? नहीं। डी क्या है? डी होता है जो क्रमागत दो पद होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो वो डी सेम रहेगा, चाहे पद को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि, अब देखो एक चीज और देखो, पीछे से तुमसे दूसरा पद कहा जाए, यहां से लास्ट से दूसरा पद कितना है इसमें 2। दूसरा पद कितना है? ये सेकेंड पद है ना, ये पीछे से सेकेंड पद। इसी तरह से आगे से सेकेंड पद क्या है? यही A2। ये आगे से सेकेंड, ये पीछे से सेकेंड। यानी कि अगर हम चीज को पलट के रख दें सीरीज को, तो हमारी चीजें वैसे ही बदलती हैं। जैसे अगर हमने सीरीज को पलटा तो जो चीज पीछे से दूसरे स्थान पे थी, और इस सीरीज को अगर उल्टा करके लिख दिया तो वही चीज आगे से दूसरे स्थान पे हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यही चीज यहाँ पर देखो, उसने कहा कि अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां, यानी कि इधर से चलो। ठीक, तो अगर इधर से चलोगे तो अंतिम से 11, तो अगर इसी सीरीज को हम पलट के लिख दें, देखो यहाँ पर अगर तुम देखो चीजें देखो, अंतिम से 11वां मानो तो वही पद आएगा, और शुरू से 11वां मानो तो वही पद आएगा। अंतिम से 11वां है ना ये सीरीज में, अगर इस सीरीज को उल्टा लिख दें, यानी कि ये पहला टर्म हो जाए, ठीक, तो वही चीजें आएंगी। लेकिन उसके लिए हमें 2 पद चाहिए होते हैं। ठीक, चलो चलो चीजें कैसे देखते हैं। अगर अंतिम से 11वां मानोगे तो हम क्या करेंगे, इसको एल लेके चलेंगे। देखो दोनों तरीके से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये 2 तरीके से आएगा। कैसे? सीरीज उल्टा करके भी लिख के लगा सकते हो, और सीधी सीरीज जैसी दी गई वैसी भी लिख के लगा सकते हैं। चलो चलो देखो, ए बराबर 10 है, डी बराबर 3 आएगा, यानी कि 7 माइनस 10, तो डी बराबर -3। ठीक, 7 माइनस 10, डी बराबर हो गया 3। चलो हमें दिया गया है ए एन बराबर कितना दिया गया? -62। हमें लास्ट से 11वां पद चाहिए। तो अगर हमको ये पद पता चल जाए कि टोटल कितना पद है, ये चीज भाई इधर से तुम कैसे, अभी तुम्हें यही नहीं पता कि ये कौन से नंबर पे आएगा, पता है क्या? 10 7 4 ऐसे बीच में पता नहीं कितने नंबर। ये 62 जो -62 है, ये कौन से नंबर पे है नहीं पता। पीछे से कैसे पता करोगे? इस तरफ से नहीं मालूम ना कि पीछे से हम कौन सा, यानी कि जो भी पद निकालते हैं सब आगे से निकाले जाते हैं, पीछे से नहीं निकलते हैं। अगर तुमसे कहते कि पीछे से निकालो तो पीछे से नहीं निकलेगा। पद हमेशा आगे से काउंटिंग होते हैं, पर गिनती करते तो आगे से करते ना, पीछे से काउंटिंग नहीं करते। तो इसमें पीछे से काउंटिंग, अगर तुम इधर से निकालोगे तो नहीं, अगर पीछे से काउंटिंग करना तो इसको पलट के रखना पड़ेगा। तो ये देखो दूसरा इसी चीज पर लिस्ट बताएंगे तुमको। पहले ये चीज देख लो कैसे लगाते हैं। ए एन बराबर यह, तो अपना पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इससे लगाएंगे। ए एन की वैल्यू कितनी? -62। ए की वैल्यू कितनी? 10 प्लस एन हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा नंबर का है। ये 62 जो है ये कौन से नंबर पे, इसकी नंबरिंग क्या है वो नहीं पता। तो मान लिया, माना -62 -
पद है, nवां पद है। ठीक, मान लिया -62 जो है वो nवां पद है, तो ये मान लिया हमने। ठीक, चलो डी की वैल्यू कितनी, -3, 7 में से 10 घटाओ -3, तो यहाँ पर गुणा करेंगे -3 से। ठीक, चलो तो ये -62 हो गया बराबर, ये 10 हो गया, माइनस से गुणा करो तो माइनस का 3n हो जाए, ये माइनस प्लस का 3 हो गया, तो माइनस का 62, ये 10 है, ये 10, ये 3 13, तो इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा बराबर माइनस का 3 है। अब देखो ये कितने हो गए टोटल, 75, कैसे माइनस की बराबर माइनस का 3 है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो होगा 75/3 बराबर n, तो ये आएगा 25, n की वैल्यू कौन सा है 25। अब देखो अब हमें पता चलेगा कि ये यहाँ से 25वें स्थान पर है, ये कौन सा स्थान है 25वां स्थान है, तो अगर ये 25 है, देखो समझो 10 7 4, ये है 62। ठीक, तो देखना टोटल नंबर कितने, यहां से यहां तक 25 पद। ठीक, अब हमें ये पद निकालना है, यहां पर कोई पद है, ये है, ये पद है, ये 11वां पद है, तो देखना ये लाइन अगर देख ली जाए 1 2 3 4 ऐसे गिनती करवाओगे तो ये स्थान 11 होगा, यानी कि इधर तक टोटल कितने 11 पद है, यहां से अगर गिनती करें। ठीक, यहाँ तक इस लाइन के उधर तक, और यहाँ पर टोटल कितने 14 पद है, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के इधर, अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक, यानी कि इस लाइन के इधर पूरे 14 है, एक चाहे इधर से गिनो 1 2 3 4 5 करके 14 पद होंगे, चाहे इधर से गिनो 14, और यहाँ 11 होंगे, तो 14 11 जोड़ो 25 होते नहीं होते, तो टोटल कैसे निकालना, हमसे 11 ही क्यों लिया, क्योंकि उसने पूछा कि अंतिम से 11वां पद, तो ये अंतिम से 11वां करो। अब चीज यहाँ पर समझना, जो ये पद है, जो तुम्हारा ये पद है, इस लाइन के जस्ट पहले वाला ये 14 पद होगा, जो वैल्यू यहाँ कुछ भी रही हो, जैसे ये 10 है, ये 4 है, तो यहाँ 10 3 3 का अंतर है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी आकर के, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी, क्रमांक होगा, वो 14वें स्थान पर होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है। ठीक, तो अब देखो ये जो 11वीं वैल्यू अगर पीछे से गिनो तो 11वें स्थान पे हो, और इधर से काउंटिंग करो तो कौन से स्थान पर होगी 15वें स्थान पे। तो ये 15वें स्थान पे क्यों होगी वो समझाने के लिए इतनी सारी रामायण मैंने तुमको बताई है। ठीक, कि अगर इधर से वही चीज 11वें स्थान पे है, और यही चीज जब इधर से गिनती करो तो 15वें स्थान पर आएगी। जैसे कि 11वें स्थान पर इधर से काउंटिंग की तो ये 11वें स्थान पर, जब इधर से करेंगे तो 14 तो वो थे, लाइन के जैसे पार जाओगे तो इसके पास पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये 15वें स्थान पर, तो वही चीज है। अब पीछे से यानी अंतिम से 11वां पद बराबर प्रथम से 15वां पद। ठीक, ये चीज समझ में आई इतनी। चलो इसको मिटाते हैं, ये चीज समझ में। तो अंतिम से 11वां जो बच्चा होगा वही प्रथम से 15वां बच्चा, तो हम ये चीज निकाल लेते हैं। ठीक, यानी कि n बराबर 15, अब हमसे an बराबर पूछ रहा है, बुझ रहा, अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो n तो हमें दे दिया 15 आगे से, अब अंतिम से हमें पूछ रहा है। ठीक, तो an यही चीज इसी पर रखेंगे, an बराबर, देखो d और a सब वही रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे क्योंकि सीरीज तो वही है। तो an बराबर यानी कि हाँ an हमसे पूछा है, ये पहला पद कितना होगा 10 प्लस n कितना होगा 15 माइनस 1, और d कितना होगा माइनस का 3, जो ये है ना d, ये। अब हमसे an पूछा था, चलो 10 प्लस 14 हुआ, और 14 3 42, यानी माइनस का 42 आएगा। ठीक, या 10 माइनस 42 यानी कि माइनस का 32, बस यही आंसर होगा तुम्हारा। आंसर में क्या लिखोगे
अंतिम से 11वां पद बराबर -32। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन टाइम इसलिए लिया तो तुम्हें ये चीजें समझानी थी। अब अगर इसी को तुम उल्टा करके लगाओ, देखो अब इसी, ये तो तुम्हें बता दिया, अब तुम दूसरी विधि अगर देखो तो इस सीरीज को उल्टा करके रख दो, ठीक है। तो उल्टा करके रखोगे तो ये पहला पद हो जाएगा तुम्हारा ये, और फिर इधर पीछे से लगा लो तो चीजें वही आएंगी, ठीक। तो चलो आगे कौन सा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए काम, तुम लोग पूछ तो कमेंट क्या करें, कमेंट क्या करें। तो मुझे पता है कि तुम लोग क्लास 10 में हो, तो अगर नहीं समझते हो क्या कमेंट करना है। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर समझ में आता तो देखो अच्छा पढ़ा है, नहीं समझ में आता तो देखो सर ये चीज़ पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक चीज़ दे रहा हूँ। तुमको मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, एक लंब, एक आधार, एक कर्ण, इनके बारे में बताना ये है क्या, कौन कौन से आपस में बदलते हैं, कौन कौन से नहीं बदलते हैं, ठीक। और दूसरी बात, अगर कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, ये पॉइंट ए, ठीक, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है, बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, ये है, तो x एंड y बराबर क्या तुम्हें बताना। ये पिछले भी वीडियो मैंने कहा था, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई दिया नहीं, मुझे पता है वीडियो इतने जो लोग देखते हो तुरंत बंद कर देते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है जो देखते हैं 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलर देखते हैं, तो उनके जो रिव्यू आते हैं उससे पता चलता है कि नहीं चीज़ें अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो मैं ये बताना कि x और y है क्या। अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम जरूर बताओगे कि x और y क्या है। अगर ऐसे ही पढ़ा तो फिर कोई बात नहीं बता पाओगे। लेकिन वैल्यू एक्स वाई क्या है अभी तो नहीं समझा। अगर मैथ लेकर तुम 12th करोगे या ग्रेजुएशन करोगे तो ये चीज़ें वहाँ मैटर करेंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे एग्जाम में तो आनी है ना, या बहुविकल्पी में आ भी सकता है। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये चीज़ पूछी भी जा सकती है कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक। तो मैथ में अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी एक अपनी डिफिनीशन होती है, अपनी परिभाषा होती है, तो वही परिभाषा तुम्हें बतानी है इसमें। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।